मेरा नाम रवि है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं गांव में रहकर ही पढ़ाई की और जब मुझे कोई नौकरी नहीं मिले तो मजबूरन मुझे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। और फिर यहाँ पर मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी थोड़ी कम थी, लेकिन मैं ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता था। अब मैंने यहाँ पर एक रूम किराए पर ले लिया। मैं खुद ही खाना बनाता था और खुद ही घर का सारा काम भी करता था। सुबह उठने के बाद मैं लंच बनाकर अपने साथ ले जाता था और फिर ओवर टाइम करने के कारण मुझे आते आते काफी देर हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं घर का बना ही खाना खाता था। रात में भी मैं खुद ही खाना बनाता था। समय मेरा यूं ही कट रहा था। एक दिन मकान मालकिन की एक रिश्तेदार इसी घर में दूसरे फ्लैट पर रहने के लिए आई। हम दोनों का फ्लैट आमने सामने था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी जैसे लगता था हिरन की आंखें हो। रंग भी एकदम से दूध के समान सफेद था। काले लंबे बाल और उसका बदन पूरा कसा हुआ था। कोई भी उसे देखता तो बस देखते ही रह जाता था। वह मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती थी। अक्सर सुबह के समय हम दोनों की नजरें मिल जाया करती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी और मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देता था। न जाने क्यों वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस उसे ही देखता रहूं। लेकिन मैंने अपने आप पर संयम बनाए रखा था और मैं कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी तरह की कोई बात हो और मुझे ये घर छोड़ना पड़े, क्योंकि यहाँ से ऑफिस बहुत ही नजदीक था। मैं सुबह उठकर अपना नाश्ता बनाकर ऑफिस निकल जाया करता था। यह मेरा रोज का काम था। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था, वो लड़की जिसका नाम ममता था, अब जब भी उसकी नजर मुझ पर पड़ती वह मुझे बहुत ही गौर से देखती। ममता मुझे तो पहले ही नजर में अच्छी लगने लगी थी, लेकिन जब उसकी नजर अब मुझसे मिलने लगी तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। आखिर होता क्यों नहीं। वह भी जवान थी और मैं भी जवान था। आज मैं बर्तन धो रहा था। ममता मेरे घर आई। उसके हाथों में एक कटोरी थी। उसने मेरी तरफ प्यार से देखा और मुझे कहा, क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए कुछ देखा जो कि मुझे समझ में आ गया था। तो फिर अब मैंने भी उससे कहा, जो खुद इतनी मीठी है उसे चीनी की क्या जरूरत पड़ सकती है। फिर वह बोली, आपको कैसे पता कि चीनी कितनी मीठी है। और अब हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मैंने उसे कहा, एक मिनट रुको, मैं बर्तन धो लेता हूँ। और यह कहकर मैं बर्तन धोने लगा। लेकिन अब वह मेरे एकदम करीब आ गई और मेरे हाथों से बर्तन लेकर खुद ही धोने लगी। मैंने उससे कहा, यह तो मेरा रोज का काम है, तुम यह क्यों कर रही हो। फिर ममता ने मुझे कहा, मेरे रहते हुए आप बर्तन धोए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं उसके और करीब चला गया और उससे पूछा, आखिर मैं भी तो जानू तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है। फिर वह कहने लगी, हर बात को कहा नहीं जाता है, उसे समझा भी जाता है। यह कहकर वो नल के पानियों से मेरे ऊपर बौछार करने लगी। उसे इस तरह से करता देख मैं भी उसके ऊपर पानियों का बौछार करने लगा। और अब हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। अभी हम दोनों मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक से ममता का पांव पानी पर फिसल गया और फिर उसे संभालते संभालते हम दोनों किचन में एक दूसरे के ऊपर गिर गए। हम दोनों इस तरह से भींगे हुए थे कि आज उसका भीगा हुआ बदन जब मेरी बाहों में आया, मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान उठ गया था। हम दोनों की सांसें तेज हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए थे। अभी इससे पहले कुछ और होता। मैंने अपने आप को संभाला और उसे अपने से अलग किया। अचानक से हुई इस हरकत से ममता मेरी तरफ प्यासी भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन मैं अपनी नजर इधर उधर करने लगा। और फिर उसी वक्त उसने मेरे गालों पर एक किस कर दिया और मुझे एक आंख मारकर वहां से चली गई। मैं तो यूं ही खड़ा रह गया और बस उसे जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने अपने आप को संभाला और बाकी का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन आज मेरा दिन भर ऑफिस में काम करने में मन नहीं लग रहा था। मुझे बार बार ममता की याद आ रही थी। आज मैंने ओवर टाइम भी नहीं किया और शाम होते होते घर के लिए निकल गया। अभी घर पर आकर मैं फ्रेश हुआ ही था कि अचानक से ममता घर के अंदर आ गई। उस समय मैं सिर्फ टॉवेल और बनियान में था। उसे अचानक ही अपने सामने देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस बार वह एकदम से शर्माई नहीं और मेरे करीब आकर मुझे कहने लगी, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उसे कहा, तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दोनों जवान हैं। कहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ होने न लगे तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। फिर ममता ने मुझे कहा, संभालने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कब से चाह रही हूँ कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाए।
और मेरी तुम्हारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता हो जाए। और जहाँ पर दोस्ती होती है वहां पर नो सॉरी और नो थैंक यू होता है, और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यह कहकर वह हंसने लगी। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा अब सरप्राइज क्या है ये भी बता दो। फिर वह बोली, 1 मिनट रुको। यह कहकर अपने घर चली गई और तुरंत अपने घर से वापस भी लौट आई। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं आई थी, बल्कि उसके हाथों में 2 कैसरोल था। वह बोली, देखो मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए खाना बनाया है, और आज के बाद मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारा बाकी का काम भी कर दिया करूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के बाद घर में यूं ही फ्री रहती हूँ। मुझे और क्या चाहिए था। मैं मन ही मन खुश हो गया। एक तो मुझे अब खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, और ऊपर से ममता तो मुझे अच्छी लगती ही थी, और वह मेरे साथ हर पल रहती। अब हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते भी वह मुझसे ढेर सारी बातें करती, और बीच बीच में मेरे साथ मस्ती भी कर लेती थी। अब मुझे उसका साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मैं उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने यह बात ममता को नहीं बताई थी। अब हम दोनों एक दूसरे से अच्छे समझने लगे थे। एक दिन खाना खाने वक्त ममता ने मुझे कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई लड़की है जिसे कि तुम पसंद करते हो। मैंने उससे कहा, हाँ मेरे जीवन में एक लड़की है जिसे कि मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। मेरे मुंह से सुनना था कि मैंने देखा कि ममता का चेहरा उदास हो गया। फिर वह मुझसे कुछ ना बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म हो जाने के बाद भी मुझे लगा वह मुझे कुछ कहेगी, लेकिन फिर भी वो चुप थी और किचन में बर्तन धोने लगी। मुझे समझ में आ गया था कि ममता मेरी बात सुनकर उदास है। अब मैंने देर नहीं किया और पीछे से जाकर ममता को अपने बाहों में भर लिया। मेरे यूं करने से ममता मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर वह मुझसे बोली, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आए। मैं तो तुम्हें लेकर सपने देखने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा यह बात है, लेकिन तुमने मुझसे उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं जिसे कि मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। मेरे मुंह से सुनना था। ममता मेरी बाहों से अलग हो गई और बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस लड़की का नाम सुनने में। मैंने उससे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ममता अब कुछ ना बोली, बस मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, आज मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। वह बोली, मुझे अब कोई सरप्राइज नहीं चाहिए और अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर उसके कानों में जाकर बोला, मैं जिसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और जिसके बिना मैं तड़पते रहता हूँ, रात को सोता हूँ तो बस उसका ही चेहरा नजर आता है, और दिन भर तो मैं बस उसी के ख्यालों में रहता हूँ। उस लड़की का नाम है ममता। और यह कहकर मैंने उसके ओठों को किस कर लिया। मेरे मुंह से अपना नाम सुनते ही मैंने देखा कि ममता का चेहरा गुलाबों की तरह खुल गया था। अब इस बार उसने मुझे कहा, जब उस लड़की का नाम ममता है तो फिर उसे अपने से दूर क्यों रखे हो। वह भी तो कब से तुम्हारे लिए तड़प रही है। और फिर यह कहकर वह मेरी और बाहों में झुल गई। अब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद जब हम दोनों अपने होश में आए तो मैंने देखा कि ममता के ओठों से खून बह रहा था और उसके गुलाबी गालों पर भी निशान बन गए थे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब ममता मुझसे कहने लगी, मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी, लेकिन तुम तो एकदम से निर्मोही निकले। क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि लड़की से किस तरह से प्यार करना चाहिए। देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हुआ है। मुझे भी अंदर ही अंदर अफसोस होने लगा कि न जाने अनजाने में मेरे से क्या गलती हो गई। मैंने उसे सॉरी कहा और फिर मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। ममता अपने घर चली गई और फिर अब मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला आया। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार ममता याद आ रही थी। एक बार मन हो रहा था कि जाकर उससे पूछ लूं वह कैसी है, लेकिन मुझ में उतना उसका सामना करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। अभी मैं सब सोच ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी, और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ममता मेरे पास खड़ी थी। इस बार उसने मुझे कुछ नहीं कहा, आकर सीधा मुझे गले लगा लिया और मुझे कहने लगी, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। मैंने उसे कहा, अब मुझसे दोबारा यह गलती कभी नहीं होगी। फिर वह बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम गलती करो और बार बार गलती करो, लेकिन प्यार से। और फिर इस बार हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। आज रात भर मेरे कमरे में और मेरी बाहों में थी। अब उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, क्यों नहीं हम दोनों इस रिश्ते को एक नाम दे। फिर मैंने उसे कहा, मैं कल ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। ममता मुझसे बोली, मैं तो अपने मम्मी पापा के पास जाकर ही बात करूंगी,
यह कहकर ममता दूसरे दिन अपने मम्मी पापा के पास चली गई। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर लिया था, वह इस शादी के लिए तैयार थे। लेकिन आज ममता को गए हुए पूरे 3 दिन हो गए थे, लेकिन ना ही ममता को फोन आया था और ना ही कोई मैसेज। मेरा तो किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। मैं दिन भर में 100 बार सिर्फ उसके फोन और मैसेज का इंतजार करता रहा, और फिर जब वह फोन लगाता तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैं उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। मैं उसके बिना रहने का कल्पना भी नहीं कर सकता था। तकरीबन चौथे दिन ममता का फोन आया, और जैसे ही मेरी उससे बातें हुई, मैं उससे बोला, तुम्हें पता है ना मैं 3 दिन कैसे गुजारी हूँ। मेरा समय एक पल भी बहुत ही बेचैनी के साथ कट रहा था, और तुम मुझे आज फोन कर रही हो। ममता बोली कि वहां से आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। असल में कुछ ज्यादा ही हम दोनों के बीच में वह सब हो गया था, और मैं कब से तुमसे बातें करने के लिए बेचैन हो रही थी। लेकिन मम्मी ने भी मेरे फोन को अपने पास रख लिया था और मुझे सिर्फ आराम करने के लिए कहा था, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तुम कल ही आ जाओ हमारे यहाँ रिश्ता लेकर। अब मैं बहुत ही खुश हो गया था, और दूसरे दिन ही मैं उसके पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सच में ममता कमजोर लग रही थी। मैंने उसके मम्मी पापा से बातें की और उन दोनों का आशीर्वाद लिया, और अब जैसे ही मैं ममता से अकेले में मिला, मैं ममता को अपनी बाहों में भर लिया और उससे कहा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। फिर वह मुझसे बोली, याद तो उसे किया जाता है जिसे कोई भूलता है। तुम तो मेरे रग रग में बस गए हो, और अब देखो 4 दिन में मेरी हालत कैसी हो गई है। तुम्हारे बिना मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। और फिर मैंने उसे कहा, अब बस कुछ मत कहो। और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरे दिन हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, और फिर अब हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, एक दूसरे की बाहों में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।